यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है हबक्कूक भविष्यवाणी की किताब, उसका 3 अध्याय 4 वचन। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हबक्कूक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर दर्शन देते हुए हम देख सकते हैं। हबक्कूक भविष्यद्वक्ता जब प्रार्थना कर रहा था उस समय परमेश्वर का दर्शन देखते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर का ज्योति सूर्य के तुल्य थी और परमेश्वर के हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर दर्शन, अपने लोगों को दर्शन देने वाला परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिसका मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 51 वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हम स्वर्गदूतों को देख सकते हैं, परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। हमारा हृदय जब शुद्ध रहता है, परमेश्वर को जब हम खोजते हैं, परमेश्वर का दर्शन हम पा सकते हैं। बाइबल में, पवित्र बाइबल में कई सारे पवित्र पुरखाओं को परमेश्वर ने दर्शन दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, दाऊद को परमेश्वर ने दर्शन दिया, दानियल को परमेश्वर ने दर्शन दिया, शद्रक, मेशक, आबेदनेगो को परमेश्वर ने दर्शन दिया। नया नियम में ऐसे कई सारे लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया। यशायाह को, यिर्मयाह को, यहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन दिया। पौलुस को, पवित्र प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया। हम पौलुस को परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है वह प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 3 वचन में हम देख सकते हैं। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है। अपने खोजियों को, अपने जो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है, उनसे बात करने वाला परमेश्वर है, उनका प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जिनके अंदर आत्मा नहीं है वह मरा हुआ है, जिनके अंदर आत्मा नहीं है वह बात नहीं कर सकता, जिनके अंदर आत्मा नहीं है वह सुन नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के अंदर आत्मा है, परमेश्वर जीवित है, प्रभु यीशु जीवित है। प्रभु यीशु आज भी
जिंदा है, वह आज भी वास करते हैं, आज भी हमारा हृदय में वास करते हैं, उनके पवित्र मंदिर में वास करते हैं, हमारा प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारा हाल को वह समझते हैं, हमारा हर एक परिस्थिति को वो समझता है। वह बात करने वाला परमेश्वर है, वह बोलने वाला परमेश्वर है, वह हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हबक्कुक उसका 2 अध्याय 20 वचन में इस प्रकार कहा गया है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यहोवा पवित्र मंदिर में है, पवित्र मंदिर में है। जो परमेश्वर यहोवा कलीसिया में है, उनके मंदिर में वास करते हैं। हमारा हृदय उनके मंदिर है, हमारा हृदय में परमेश्वर वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर में परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर स्वर्ग में वास करता है, परमेश्वर कलीसिया में वास करता है, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम रखता है। इस वचनों को जो परमेश्वर ने हमसे कहा है, उस वचनों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। उनका वचन कभी पूरा किए बिना, पूरा हुए बिना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार कहा गया है वह पूरा होगा। हमारा हृदय जब पवित्र रहता है, परमेश्वर का दर्शन हम पा सकते हैं। उस महान जीवित जिंदा परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, उनको स्तुति करते हैं, उनको महिमा करते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। वह कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वह सुनने वाला परमेश्वर है, समझने वाला परमेश्वर है, हमें चलाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, हमारा हृदय को शुद्ध रखें। परमेश्वर प्रभु यीशु का लहू हमारा हृदय को शुद्ध करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु का लहू से हमारा हृदय को शुद्ध कराए। परमेश्वर का वचन हमारा हृदय को शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन को हम अपना हृदय में डालें। परमेश्वर का वचन हमारा हृदय को शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए इस दर्शन देने वाला महान परमेश्वर को अब धन्यवाद दें, हम स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आप दर्शन देने वाला परमेश्वर हो। अपने खोजियों को, अपने विश्वास करने वाले लोगों को आप परमेश्वर, अपने परमेश्वर बच्चों को, अपने दास दासियों को दर्शन देने वाला परमेश्वर हो। पिता, जिनका मन शुद्ध है वह आपके दर्शन पाएंगे। प्रभु यीशु, आपने जो वचन कहा उसको वह सत्य है। पिता परमेश्वर, आपके खोजियों को आप दर्शन देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जिसका अंदर आत्मा नहीं है वह बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, परंतु आप परमेश्वर जीवित परमेश्वर हो, जिंदा परमेश्वर हो। पिताजी, आप पिताजी बोलते हैं, आप हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, हमारा प्रार्थना का उत्तर देते हैं। परमेश्वर, हमारा हर एक मन के परमेश्वर विलाप को आप जानते हैं, हमारा मन को, हृदय को आप जानते हैं। परमेश्वर, हमारा पिताजी हर हालात को आप जानते हैं, हमारा हर परिस्थिति को आप जानते हैं। परमेश्वर, हमारा हर समस्याओं को आप जानते हैं। परमेश्वर, हमारा हर समस्याओं का हल आप कर सकते हैं। पिता, सामर्थ्य आपके अंदर है। परमेश्वर,
हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, वचन में कहा गया है कि आप में सामर्थ्य छिपा हुआ था। पिताजी, आप सामर्थ्य परमेश्वर हो पिता, कुछ भी करने का सामर्थ्य आप रखते हैं पिता। पिताजी, हमारे आगे परमेश्वर आमने सामने दर्शन देने का भी परमेश्वर आप सामर्थ्य रखते हैं, दर्शन आप देते हैं पिता। मूसा को आपने दर्शन दिया परमेश्वर, प्रत्यक्ष आपने दर्शन दिया। दानियल को आपने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, हेजकेल को प्रत्यक्ष दर्शन दिया परमेश्वर। हालेलुया, अब्राहम को प्रत्यक्ष दर्शन दिया परमेश्वर। दाऊद को आपने प्रत्यक्ष दर्शन दिया परमेश्वर। पौलुस को आप प्रत्यक्ष दर्शन दिया पिताजी। हालेलुया, परमेश्वर हमें भी दर्शन देना, हमसे भी बातें करना। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर देते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों को हम देखने पाएँ परमेश्वर। योना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 51 वचन के अनुसार हम स्वर्गदूतों को स्वर्ग में चढ़ते और उतरते हुए हम देखने पाए परमेश्वर। हमारा आत्मिक आंखें खोलना परमेश्वर, आत्मा में हम देखने पाए, प्रत्यक्ष हम दर्शन पाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। इस वचन के मुताबिक हमें चलाना, आशीष देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, आत्मिक उन्नति देना, विश्वास में बढ़ाना परमेश्वर, हर एक जन का जीवन में कार्य करना परमेश्वर। हालेलुया, हर एक जन को आशीष देना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी तकलीफ में है परमेश्वर, सारा तकलीफ को उनके जीवन से दूर करना, परेशानियों को उनके जीवन से दूर करना। जो कोई भी जन मुसीबत में पड़े हैं परमेश्वर, उस मुसीबत से उन्हें छुटकारा देना परमेश्वर। जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसुओं को पोंछना पिता। जो कोई भी जन उनका हृदय में या शरीर में चोट लेके पड़े हैं, उन्हें छूकर चंगा करना, उनका चोट ठीक होने पाए, उनका दवा लगाना, मरहम पट्टी लगाना, औषध लगाना परमेश्वर। पिताजी, आप उनका हृदय का चोट को समझ सकते हैं और ठीक करा सकते हैं, चंगा कर सकते हैं पिता। उनका चोट को चंगा करना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन दुर्बल है, उनको बलवंत करना परमेश्वर, बल देना, सामर्थ्य देना परमेश्वर, तंदुरुस्त करना, शारीरिक दिशा में और आत्मिक दिशा में तंदुरुस्त करना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। सारा जो कोई भी जन बीमार है, उनको परमेश्वर आप छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय में मांगा और मांग रहे हैं, सारा प्रार्थना का विषय का आप उत्तर देना पिता। क्या करना है आप उनसे बातें करना पिता। हर एक जन के ऊपर परमेश्वर, हर एक जन के जीवन में आप कार्य करना, आप बातें करना परमेश्वर, उत्तर देते हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस परमेश्वर इस विषय को परमेश्वर इस तरह लोग सोच रहे होंगे पिता, उन सबको एक अच्छा सा डिसीजन देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, गलत राह पर नहीं चलने पाए पिता, गलत संगति में नहीं फंसने पाए, आपके वचन के रोशनी पर चलने पाए पिता। अनुग्रह देना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, उनको आशीष देना, संभालना, एग्ज़ाम में आशीष देना पिता। जो कोई भी बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, सभी को आशीष देना, संभालना पिता। ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, एग्ज़ाम सही रीति से लिखने पाए, उनका भविष्य को आशीष देना, सुरक्षित रखना, हर बच्चों को सुरक्षित रखना, आपके लहू से छिपाना पिता, बुराई से बचाना, दुष्ट से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, सुरक्षित रखना पिता, संभालना परमेश्वर। बुजुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, उनका हर एक दुर्बलता, कमजोरी के निकालना, बल सामर्थ्य से भरना,
उनको आशीष देना, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना, लंबी उम्र देना, घुटनों में और हड्डियों में जहाँ कहीं भी उनका तकलीफ है, दर्द है, सारा दर्द को दूर करना परमेश्वर, परेशानियों को दूर करना, शांति से आनंद से भरना, हर एक परिवार में शांति आनंद खुशी प्रेम से भरना परमेश्वर, भरने पाए पिता, अनुग्रह देना, पति पत्नी के बीच में और माँ बाप और बच्चों के बीच में आनंद परमेश्वर प्रेम बने रहने पाए पिता, हर परिवार में खुशी बने रहने पाए, आशीष देना पिताजी, हर एक परिवार को आशीष देना परमेश्वर, संभालना पिता, अपना रिश्ता को निभाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। अपने अपने काम को, अपने अपने रिश्ते को निभाने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। हर घर में, हर परिवार में प्रथम स्थान आप लेने पाए पिता, प्रथम स्थान हर एक जन देने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिनको शादी नहीं हुआ, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें शादी कराना पिता। जिनको संतान नहीं है, संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें संतान का आशीष देना। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें एक अच्छा सा नौकरी देकर उन्हें आशीष देना। जिनको घर नहीं है, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें खुद का एक घर देना परमेश्वर। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हैं, उन्हें कर्ज से छुटकारा देना पिता। जो कोई भी जन मुकदमे में फंसे हैं, उनको उस मुकदमा से छुटकारा देना परमेश्वर। जो कोई भी जन बंदीगृह में, उन सबको उस बंदीगृह से छुटकारा देना पिता। जो कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो, उनको परमेश्वर सही सलामत बच्चा जन्माने के लिए अनुग्रह देना। डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होने पाए, माँ बच्चे सही सलामत अलग होने पाए। आप उनके संग रहना, विश्वास में बढ़ाना, आशीष देना, दृढ़ता के साथ रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। जिनको शादी नहीं हुआ, एक अच्छा सा जीवन साथी, मेल खाता हुआ जीवन साथी उन्हें देना पिता। बाकी सारे बातों आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर दिया गया है, या व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, सेवकाई का तरक्की के लिए और हर एक जन के लिए जो इस सेवकाई में जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करें। उन सबका आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में ज़रूर बने रहें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।